आपको इस पैसे का एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। आपके बाप दादा चाय बेच के पैसा नहीं लाए थे जिसे आप उड़ाने में लगे हुए हैं। ये पैसा देश की गरीब जनता का है जो टैक्स भरती है, तब आपके पास पैसा आता है और आपको इस पैसे का हिसाब देना होगा कि ये पैसा कहां से आया। देखिए, जिस प्रकार राजा महाराजा भान रखते थे, अब मेन स्ट्रीम मीडिया रखी जा रही है, बस इतना सा रोल है। नहीं है, अगर इंटरनल है तो सभी के लिए इंटरनल है। फिर एक बात मुझे बताइए महोदय, कि जब अमेरिका में चुनाव होते हैं और कार्यक्रम यहां होता है नमस्ते ट्रंप, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताइए ना। वो भी तो अमेरिका का इंटरनल मामला था जिसके अंदर मेरे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट है मोहित शर्मा, या ये कह लें कि जहाँ जहाँ ये चलते हैं साथ साथ इनके केस भी चलते हैं। मोहित भाई, अब तक कितने केस हो चुके हैं आप पर? इसको सस्पेंस में ही रखिए। नहीं, फिर भी थोड़ा देखिए, सुनिए सुनिए, देश के लिए जो हम काम करते हैं वो निस्वार्थ कार्य है, जी। समझ रहे हैं। जी। उस कार्य की अगर हम बखान करें कि हम देश के लोगों को ये दिखाएं, हम जो करते हैं वो हम किसी के लिए नहीं करते, वो हम अपने देश के लिए करते हैं। और ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, और हम अपने कर्तव्य और दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। और हम इसमें गिनाएं कि हमने ये एहसान करा है, तो नहीं, हमने किसी के लिए कोई एहसान नहीं करा। ये हमारा फर्ज है और ये फर्ज देश के हर एक व्यक्ति को निभाना चाहिए। कुल मिला के रोएंगे नहीं आप? रोएंगे नहीं कुल मिला के आप? क्यों रोएंगे हम? तो कोई और रोता है ना? अरे वो रोने वाले जो हैं वो ड्रामेबाज हैं, समझ रहे हैं। 200 से ज्यादा किसान की शहादत पर एक आंसू नहीं बहाया गया। 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए, उनके लिए आंसू नहीं बहाए गए। और गुलाम नबी आजाद को संसद से बाइकाट कर दे तो आंसू बहा देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है मोदी जी, बताइए ना जरा आप। देश के अंदर लोगों को आपस में लड़ाने पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाले वो लोग आज कहां गए जो कहते थे ये हिंदूवादी सरकार है, ये राष्ट्रवादी सरकार है। और आज ये गुलाम नबी आजाद को लेकर बड़ा प्रेम आ रहा है, और जब अपने ही देश के लोगों को आपस में लड़ाते थे तब आपका प्रेम कहां चला जाता था। सर तो मैं यही तो कहना चाहता हूं, देखिए फर्क यही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, गुलाम नबी का फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ एक नाम का। आप एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपका नाम बदलकर, आपका नाम क्या है? फैजान फारूक से रख के अगर मैं आपका नाम अंकित रख दूं, तो क्या आपको कोई बता देगा? अगर नाम से ही पहचाना जा रहा है कि कौन हिंदू और कौन मुस्लिम है, तो क्या नामों को अगर बदल दिया जाए तो लोगों के मन चेंज हो जाएंगे? लोगों की मेंटलिटी को यहां से चेंज करना है। भारत को अगर डेवलप करना है तो हिंदू मुस्लिम को अलग करना होगा, देश को सिर्फ हिंदुस्तान बनाना होगा, समझ रहे हैं। आज अगर हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन से पूछते हैं तो वो कहता है आई एम अमेरिकन। एक जापानी से पूछते हैं तो वो कहता है आई एम जापानीज। एक चाइना वाले से पूछते हैं तो वो कहता है आई एम चाइनीज। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं शूद्र, मैं वैश्य? हम क्यों नहीं कहते आई एम इंडियन, आई एम भारतीय? गर्व है हमें अपने आप को भारतीय कहते हुए। और हम इस बात में किस बात की शर्म और किस बात के लिए हमारा सर नीचे हो? हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। देखिए, नाम, कास्ट और रिलीजन की राजनीति देश के अंदर बिल्कुल शोभा नहीं देती। हम इस देश की 4 इमारतें हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। एक इमारत डगमगाएगी, एक पिलर हिलेगा तो पूरा देश ढह जाएगा। और हमें इस देश को ढहने नहीं देना, इसको संभाले रखना है, क्योंकि अगर देश एक रहेगा तो विकास भी करेगा और विकसित भी होगा, और अमेरिका और चाइना जैसे देशों को पीछे भी छोड़ेगा। मोहित भाई, जहां विदेशी कलाकार कह रहे हैं कि हम किसानों के बारे में बात करें, जिस तरह मियां खलीफा जी। ने इस पर अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर ये ट्वीट करते हैं कि देश का हमारा इंटरनल मैटर है। अब चलिए, अक्षय कुमार को ये कह सकते हैं कि उन पे सिटीजनशिप जो है वो कनाडा की है। सचिन तेंदुलकर तो अपने है ना, कई बार उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है मैच जिताकर। देखिए, मेरी बात सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि हमारा इंटरनल मामला है। निश्चित तौर पर देश का इंटरनल मामला है, लेकिन उसमें अक्षय कुमार अगर हस्तक्षेप करते हैं तो उनके ऊपर भी बोला जाना चाहिए। ये भी देश के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल मामला है तो हम नहीं चाहते कि हमारे मामले के अंदर कोई भी व्यक्ति वहां का बोले जिसकी नागरिकता भारत की नहीं है। अगर इंटरनल है तो सभी के लिए इंटरनल है। फिर एक बात मुझे बताइए महोदय, कि जब अमेरिका में चुनाव होते हैं और कार्यक्रम यहां होता है नमस्ते ट्रंप, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताइए ना। वो भी तो अमेरिका का इंटरनल मामला था जिसके अंदर आप भारत देश की बेटी
जो भारत देश का नाम रोशन करती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनकर, कमला हैरिस, जो आज शायद जो बाइडेन की जगह पर होती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पर दुष्प्रचार करते हैं, अपने दोस्ती को निभाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करते हैं। तो ये इंटरनल मामला नहीं था जिसमें आप बीच में अड़ंगा देते हैं। क्यों देते हैं? देश की गरीब जनता का लाखों करोड़ों रुपए फूंक कर जो आपने नमस्ते ट्रंप करा, देश की सरकार में होते हुए और सरकार से जाने के बावजूद भी आपको इस पैसे का एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। आपके बाप दादा चाय बेच के पैसा नहीं लाए थे जिसे आप उड़ाने में लगे हुए हैं। ये पैसा देश की गरीब जनता का है जो टैक्स भरती है, तब आपके पास पैसा आता है और आपको इस पैसे का हिसाब देना होगा कि ये पैसा कहां से आया जिसको आपने उड़ा दिया। 2016 में नोटबंदी हुई जी, ठीक है ना, लोगों को बहुत परेशानी हुई, लाइन में लगे लोग, ठीक है। 2019 में फिर भूल गए, ऐसी ही परेशानी आज हो रही है, 3 साल बाद फिर भूल जाएंगे। देखिए, माना देश के लोगों को भूलने की आदत है, जी लेकिन इतनी भी पुरानी आदत नहीं है और इतने भी नहीं भूल जाते देश के लोग। कितने सारे किसान भाई सड़क पर बैठे हैं, क्या भूल जाएंगे? जब जब अपनी मिट्टी के अंदर हाथ लगाएंगे ना, तब तब इन्हें वो दिन याद आएगा जो इनके पांव पे, इनके शरीर पे जो जख्म है ना, शरीर का जख्म एक बार को भर सकता है, लेकिन जो इनके दिलों पे जो जख्म गए हैं वो खालिस्तानी नाम के जख्म, वो आतंकवादी नाम के जख्म, वो इनको दलाल कहने वाले जख्म, इनको आंदोलन जीवी कहने वाले जख्म, वो इनको पैरासाइट्स कहने वाले जख्म, इनको दलाल कहने वाले जख्म, वो जख्म कभी नहीं भर सकते। और वो जख्म जब तक नहीं भरेंगे जब तक देश की सरकार इनसे माफी नहीं मांग लेती। मोहित भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल किस तरह देखते हैं इस आंदोलन के दरमियान आप? देखिए, जिस प्रकार राजा महाराजा भांड रखते थे, अब मेन स्ट्रीम मीडिया रखी जा रही है, बस इतना सा रोल है, कोई रोल नहीं है। कुल मिलाकर अच्छा रोल नहीं कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, और जो सोशल मीडिया पर जो छोटे चैनल हैं वो आवाज उठा रहे हैं, तो आपको पता ही है। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, मैं और आप खड़े हैं तो आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती? मेरे को भी बहुत दिक्कत परेशानी होती है। मेरे को इतनी सारी थ्रेड कॉल्स आती हैं कि मैं उसके लिए कंप्लेंट दर्ज करा चुका हूं, लेकिन हमारी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन वहां पुलिस एक कंप्लेंट किसान के पे दर्ज कर दे तो तुरंत किसान को घर से उठा लिया जाता है। एक दिन हम पे कंप्लेंट दर्ज हो जाए तो हमें घर से उठाकर ले जाते हैं थाने में, लेकिन हमारी कंप्लेंट पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं। हमारी कंप्लेंट कुछ नहीं है, आप ये समझिए। तो हमने भी तो कंप्लेंट करी है, उस पर भी तो कार्रवाई करिए। मतलब देश के किसान को आप तुरंत उठाकर ले जाते हैं, लेकिन आम आदमी कंप्लेंट करे तो उसकी कंप्लेंट की कोई वैल्यू नहीं है। भाई, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जो आजादी बोलने की है और वो आजादी जो आज लोगों से छीनी जा रही है, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को पुलिस का डर दिखाकर, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर, उनके ऊपर यूएपीए का डर दिखाकर, उनको एनएसए का डर दिखाकर, उनकी आवाज को जो दबाने का, उनको डराने का जो प्रयास कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी जी, ये सरासर गलत है। और ये पूरा देश देख रहा है इन बातों को। ये जो आप जिस तरीके के घटनाक्रम देश के अंदर कर रहे हैं, इससे देश की छवि धूमिल होती है। आप इस प्रकार का कार्य ना करें। एक बिल अगर वापसी हो जाएगा तो इससे कौन सी आपत्ति है? हमारे किसान भाई हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, वापस अपने घर चले जाएंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो आप इस बिल को वापसी ले लीजिए, यही सरकार से निवेदन है, आग्रह है। देखिए, जो तमाम किसान भाइयों पे 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, देश की सरकार जो ये सरकार का सत्ता का दुरुपयोग कर अवैध वसूली का जो कार्य कर रही है ना, किसानों के ऊपर 50-50 लाख के जुर्माने लगाकर या किसी के ऊपर मानहानि का दावा ठोककर, तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपको डर होना चाहिए ऊपर वाले परमात्मा से। उस परमात्मा से डरना चाहिए। भले ही आप कर्म कर रहे हैं, ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप इतना भी सोचिए कि ऊपर बैठा परमात्मा भी है, और जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो पूरा देश देखता है, परमात्मा भी देखता है। और आप परमात्मा से डरिए। कम से कम किसान भाई जो लोगों का पेट भर रहे हैं, कम से कम उनको तो सोच के देखिए। 50 लाख का आपने जुर्माना लगा दिया, पेट भरने वाले का पेट काट रहे हैं, क्यों उसे परेशान कर रहे हैं? अरे इतनी तो थोड़ी तो शर्म करिए, थोड़ी तो कम से कम इंसानियत और मानवता देखिए। कम से कम इस किसान को बख्श दीजिए। और इसके ऊपर जो आपने किसान आंदोलन को लेकर मुकदमे लगाए हैं, जो किसान भाइयों को बंद किया है, उनको छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।